हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है क्लास 5 के बच्चों के लिए 5 तारीख की वर्कशीट और 125 नंबर की। बच्चे यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। Good morning students. Today we will meet another kid who doesn't want to share his things with others. Let's read about him and enjoy the poem Nobody's Friend from your textbook. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम किससे मिलने वाले हैं? एक और बच्चे से हु डजंट वांट, जो नहीं शेयर करना चाहता है अपनी चीजें दूसरों के साथ। लेट अस रीड अबाउट हिम। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं किस पोएम को? Nobody's Friend from your textbook. Read the given lines and answer the questions given below. तो हमें ये लाइंस पढ़नी है और फिर आंसर्स देने हैं। He had some toffees and ate every bit. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. तो यहाँ पे बोला है इस लाइन में कि उस लड़के के पास कुछ टॉफी थी और उसने हर एक टॉफी खा ली, एक भी टॉफी नहीं छोड़ी, सारी खा ली। उसके पास साइकिल थी, देखो ट्राई साइकिल, जिसके 3 पहिए होते हैं उसे कहते हैं ट्राई साइकिल, 3 पहिए वाली, ठीक है। ही वुडंट लेंड, वो किसी को देता नहीं था चलाने के लिए। He never let anyone play, उसने किसी को अपने साथ खेलने नहीं दिया और अपनी ट्रेन के साथ भी, जो उसकी ट्रेन टॉय थी उसके साथ भी उसने किसी को खेलने नहीं दिया। He is nobody's friend, वो किसी का दोस्त नहीं है। Who is the poet of these lines? इनका पोएट कौन है इस पोएम का? आपको वो लिखना है। तो जो आपकी ये पोएम है उसका पोएट है एनिड ब्लिटन। Enid Blyton. E-N-I-D. Enid Blyton. B-L-Y-T-O-N. Enid Blyton. अब है make two words by using letters from the word tricycle. तो आपको tricycle से words बनाने हैं नए, कोई 2। तो एक तो यही बना लेते हैं इजी सा, साइकिल, C-Y-C-L-E, साइकिल। और एक क्या बना सकते हैं? ध्यान से देखो, C-I-R-C-L-E, क्या हो गया? सर्कल, ठीक है। सर्कल मतलब गोला, वो जो आपने आकृति पढ़ी है गोल, वो है सर्कल, ओके। अब है द बॉय इज कलेक्टिंग वर्ड्स दैट राइम विद लेंड। अब ये लड़का जो है उन वर्ड्स को कलेक्ट कर रहा है जो किससे राइम करते हैं? लेंड से। कैन यू हेल्प हिम इन कलेक्टिंग द वर्ड्स इन हिज बास्केट? क्या आप उसकी मदद करेंगे उसकी बास्केट को भरने में? ये जो बास्केट है इसके अंदर हमें लैंड के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके लिए, क्या लिखा हुआ है? सेंड, लैंड, सेंड। एक मैं लिखती हूँ बेंड, B-E-N-D, बेंड, फ्रेंड, F-R-I-E-N-D, फ्रेंड, ओके। टेंड, T-E-N-D, और सेंड एंड, E-N-D, एंड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अटेंड, डिपेंड, अगर आपको लिखना है, ठीक है। मैं 2 और लिख लेती हूँ, लैंड, अटेंड, डिपेंड। आपको जो पसंद आए आप उन शब्दों को लिख लीजिए। ये सब तुकबंदी वाले शब्द हैं। अगला, फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ऑफ एनिमी। एनिमी का ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है हमने। तो एनिमी मतलब दुश्मन, दुश्मन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये देखो,
फ्रेंड, ऊपर दिया हुआ है लास्ट लाइन में, ही इज नोबडीज फ्रेंड। तो एनिमी का ऑपोजिट हो गया फ्रेंड, ऑपोजिट मीन्स उल्टा, एनिमी हो गया दुश्मन, फ्रेंड हो गया दोस्त। अदर देन ह्यूमंस वी ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स इन नेचर अराउंड अस। ह्यूमंस को छोड़ के, इंसानों को छोड़ के हमारे और भी दोस्त हैं जो कि नेचर में हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। कैन यू नेम सम ऑफ देम? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? अ फ्यू हैव बीन गिवन, कुछ आपके लिए दिए हुए हैं, जैसे सॉइल मिट्टी, सन सूरज, और भी आपको लिखना है जैसे ट्री पेड़ हमारे दोस्त हैं, फ्लावर्स हमारे दोस्त हैं, है ना? ये सब हमारे दोस्त हैं कि नहीं हैं? ये हमारे दोस्त हैं। ट्री, ट्रीज कर सकते हैं आप, यहाँ पे एस लगा सकते हैं, ट्रीज कॉमा फ्लावर्स। और पेट एनिमल्स, पेट एनिमल्स मीन्स पालतू जानवर जिन्हें हम पालते हैं वो हमारे दोस्त ही तो होते हैं, पेट एनिमल्स जिन्हें हम पालते हैं। अब कह रहे हैं यह ANIMALS, These friends stay by our side in all situations. ये दोस्त हमारे बगल में, हमारे साथ हर सिचुएशन में, हर स्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। They also share with us so many things. वो हमारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। Can you name some of these things? क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं इन चीजों का? One has been given, और एक आपके लिए किया हुआ है। तो क्या देते हैं ये पेड़ पौधे हमें? तो हमें इनसे खाना मिलता है, फूड मिलता है ना, फूड खाना मिलता है। और पेड़ों से हमें क्या मिलता है? टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी होता है, टिम्बर है लकड़ी, MBER, टिम्बर, लकड़ी मिलती है हमें किससे? पेड़ों से। और क्या मिलता है? पेट एनिमल्स, अगर कुछ एनिमल्स की बात करें हम, यहाँ पे तो पेट एनिमल्स लिखा है लेकिन जैसे काऊ है हमारे, ये सब फार्म एनिमल्स के अंडर आते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? ये हमें मिल्क देते हैं, काऊ बफेलो ये सब हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। इनसे हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, फूड, और पेड़ से टिम्बर, और पेड़ से और हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन, सांस नहीं ले पाते क्या? नहीं तो पेड़ नहीं होते तो मुश्किल हो जाती, इसलिए ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो पेड़ों से ही मिलती है, पेड़ों की मदद से। उसके बाद अब हमारे पास पेड़ और क्या देते हैं? खाने के लिए हमें देते हैं फ्रूट्स, FRUITS, पेड़ों में हमें फ्रूट्स लगे हुए मिलते हैं ना खाने के लिए। तो ये हो गया। अब अगला है, सो डू यू नो हाउ सॉइल गिव्स अस फूड? तो आपको पता है सॉइल से हमें खाना कैसे मिलता है? लेट मी टेल यू, चलो आपको बताती हूँ। प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिशन एंड वाटर टू ग्रो फ्रॉम द सॉइल एंड गिव अस फूड टू ईट। तो आप कहेंगे कि खाना तो पेड़ पौधों में लगता है, अब इसमें मिट्टी का क्या रोल? मिट्टी कैसे देती है हमें खाना? तो जो ये प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन होता है मिट्टी का उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको सोख लेते हैं, और जितना पानी होता है वो भी सोख लेते हैं, जितना भी पोषण और पानी होता है वो सोख लेते हैं। टू ग्रो फ्रॉम द सॉइल, क्यों सोख लेते हैं सॉइल से? ताकि वो ग्रो कर सके, वो पौधे बढ़ सके। जैसे हम लोग खाना खाएंगे, पानी पिएंगे तभी तो हम बढ़ पाएंगे, उसी प्रकार उन्हें भी खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है जो वो मिट्टी से लेते हैं बढ़ने के लिए वो पौधे, और जब बड़े होंगे तभी तो फल देंगे। एंड गिव अस फूड, और फिर हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं खाने के लिए। सो द हेल्दियर द सॉइल, जितना हेल्दियर सॉइल होगा, जितनी अच्छी मिट्टी होगी, इसका मतलब है मिट्टी जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा खाना हमें देगी, ठीक है, उससे हमें उतना अच्छा खाना मिलेगा। सो द हेल्दियर द सॉइल द बेटर द फूड प्रोड्यूसेस, द बेटर द सॉइल्स नेचुरल क्वालिटी द मोर फूड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड।
जितनी उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है, जो न्यूट्रिशन है, जो वाटर क्वांटिटी है उसमें, ये सब जितना अच्छा होगा, फूड हमें उतना, खाना हमें उतना अच्छा मिलेगा उस मिट्टी से। तो जिस खेत की मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, जिसमें पोषण सबसे ज़्यादा होगा, पानी सबसे ज़्यादा होगा, उस खेत में जो सब्जियां हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे से उगेंगी। अगला है टुडे इज वर्ल्ड सॉइल डे। आज कौन सा दिन है? आज है वर्ल्ड सॉइल डे। लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो आज एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे, वादा करेंगे कि हम मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, बेटर बनाएंगे ताकि हमारा फ्यूचर और अच्छा हो। इट इज़ वेरी इजी, और ये बहुत इजी है। ऑल वी हैव टू डू इज टू यूज आवर किचन वेस्ट इन मेकिंग कंपोस्ट। तो इसका मतलब है हम कैसे मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं फ्यूचर के लिए। जितनी अच्छी मिट्टी हमारा फ्यूचर उतना अच्छा, क्योंकि हमें खाने के लिए उतना अच्छा मिलेगा। वो कैसे कर सकते हैं? वो बहुत आसान है। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने किचन का जो वेस्ट है, जितनी भी सब्जियां छीलते हैं, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है किचन का, और जितना पुराना खाना है, बासी खाना है, जो वेस्ट में जाता है, डब्बे में जाता है, उनसे खाद बनाकर, ठीक है, सब्जियों की छिलकों से, इन सब से खाद बनाकर, अगर हम इनकी खाद बनाएंगे तो जो सॉइल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी। जस्ट bury all your food waste under soil, either in pots or in a garden nearby. आपको बस क्या करना है, आपका जो किचन वेस्ट है, जो बचा हुआ चीजें हैं, जो सब्जियों के छिलके हैं, उन्हें जाकर किस में डाल देना है? जो आपके आसपास गार्डन है उसमें डाल दो, या अगर आपके घर में पॉट्स हैं, गमले हैं, उसके अंदर डाल दो। तो उन मिट्टी के साथ मिक्स कर दो, तो एक अच्छी सी खाद बन जाएगी और उससे सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। अभिभावकों के लिए सुझाव, मम्मी पापा के लिए संदेश है, मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा, मिट्टी, पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। तो बच्चों, 5 दिसंबर आज से याद रखेंगे, विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मिट्टी को और क्या कहते हैं? मृदा। तो पौधों को बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? जल और पोषक, जो किसमें उपलब्ध होते हैं? मिट्टी में। और पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, ठीक है, और भूमि कटाव को रोकती हैं। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक करें। कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चले। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।